Hello students, let's continue with the part 2 of our case study session. तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी क्वेश्चंस देखे थे. तो अभी वही केस स्टडी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आगे कंटिन्यू करते हैं. और जो पॉलिनोमियल्स के दो ही केस स्टडी हुए थे, तो एक और ले लेते हैं. ये पॉलिनोमियल का केस स्टडी है और फर्दर फिर विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो फर्स्ट पार्ट भी देख लो. फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट पार्ट एज वेल. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग द टाइम. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ अ स्पेरिकल बॉल. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hands and soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoors. और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन अ कोर्ट मेड अप ऑफ वुड. द प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, जैसे ऐसा पाथ होता है पैराबोलिक. तो जो पैराबोलिक पाथ होता है, ये हमने कल देखा था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसा आता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो प्रोजेक्टाइल पाथ जो है सॉकर बॉल और बास्केटबॉल का आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमको पता है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम ये मार्क कर लेते, सी दिस, द बास्केटबॉल इज थ्रोन. सो दिस इज अ पैराबोलिक कर्व. दिस इज ऑल्सो अ पैराबोलिक कर्व. ठीक है, एक, ठीक है, दो, ये पॉइंट पे 3 लिखा है, ये पॉइंट पे 4 लिखा है, ऐसे एंड किया है. यहाँ पे कुछ आर का मतलब होता है रेंज फिजिक्स में. ठीक है, ये थीटा जो होता है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है. ठीक है, वी यानी वेलोसिटी जो होता है प्रोजेक्टाइल, वो जो कितने वेलोसिटी से बॉल फेंका गया है, वो एच जो होती है वो उसकी मैक्सिमम हाइट रीच्ड होती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम जो है यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं जाएंगे उस चीज़ में, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है. हमारा टॉपिक ये है कि प्रोजेक्टाइल दिख रहा है आपको और उसके रिलेटेड हम अभी देखेंगे क्वेश्चन. थियरी हमने पढ़ ली, क्या था थियरी में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पैराबोलिक कर्व होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड इज शोन इज स्पाइरल है क्या? ये नहीं. इलिप्स है क्या? नहीं. लीनियर है क्या? नहीं. पैराबोलिक कर्व होता है, सो इट इज पैराबोला. नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स. तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया ना कि अगर ग्राफ पैराबोला का अपवर्ड खुलता है तो इसमें ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0. और अगर ये नीचे खुलता है तो यहाँ पे ए जो होता है इट इज लेस देन 0. आया क्या समझ में? तो अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, अगर ये अपवर्ड होगा तो फिर कौन सी कंडीशन आएगी? अपवर्ड होगा तो कंडीशन आएगी ए ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा. सो दिस इज द कंडीशन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर. अभी आपको पता है कि ये भी आपको ऐसा वाला पैराबोला इधर दिख रहा है, और अगर हम यहां से ऐसा वाला बताते तो ये ऊपर खुल रहा है. ठीक है, लेकिन है तो दोनों पैराबोला ही. तो अगर ये आपको पता है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है तो जीरोस आ जाएंगे. एक, यहाँ पे एक, 2 और यहाँ पे 3. तो इसके कितने जीरोस आएंगे? देयर विल बी 3 जीरोस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिनोमियल. देखो, आपको क्वेश्चन का भी अंदाजा आ जाएगा धीरे धीरे जब आप समझोगे इस चीज को. यू विल गेट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. इजीली हो जाएगा प्रैक्टिस से. ठीक है, ये पूरी प्रैक्टिस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं आपको भेजूंगा ये प्रैक्टिस शीट एज अ पीडीएफ. पिछले लेक्चर में मैंने लिंक पीडीएफ की नहीं दी थी, ये लेक्चर में मैं ये लिंक दे दूंगा. जो हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, ये ऊपर जो पिछले क्वेश्चंस, पूरा सॉल्विंग भी आपको मिल जाएगा. और काफी चीजें आपको यहाँ पे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो लिखा हुआ लेक्चर तो आप थोड़ा सा बहुत स्लो होता होगा तो आप उसको 1.5x वगैरह करके भी देख सकते हो. ठीक है, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? 3. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? सो देयर विल बी 3 जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस आर 3. तो इसका आंसर है डी.
द जीरोज इन द अबो इक्वेशन अबो द ग्राफ इन अबो ग्राफ आर, तो जीरोस कौन से है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, आपको लगा तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूं कि कितने जीरोस है। ठीक है, देख लो, दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है, ये था, ये तो ओरिजिन है 0, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो -1, -2 और -3, यहाँ पे +1, +2 और +3। तो कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 3 जगहों पे कट कर रहा है, तो जीरोज आर -3 माइनस सॉरी जीरोज आर -3, यहाँ पे कट किया -1 एंड +2, तो -3 -1 एंड +2। तो अभी हम उसको फटाफट देख लेते हैं, कहां पे है वो, हाँ, -3 -1 एंड 2, -3 -1 एंड 2, -3 -1 एंड 2, सो डी आंसर है। चलो समझा। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल नाउ, तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पे। एक तो सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होने चाहिए, पहली बात तो क्यूबिक इसलिए होने चाहिए क्योंकि 3 जीरोज है, तो 3 जीरोज है इसीलिए तो आया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन अभी ऑप्शंस में देखो तो सारे के सारे ही क्यूबिक ही दे रखे हैं, यहाँ पे भी क्यूबिक है, सारे क्यूबिक ही दे रखे हैं। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं जीरोज निकाल चुका हूं ये वाले, तो ये इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो किसी एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा कि ये जीरो है क्या नहीं, ये जीरो है कि नहीं, आपको चेक करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे -3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा पहले इक्वेशन में क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप सेटिस्फाई करके देखो, वो इजी जाएगा। -3 का क्यूब जो है वो डाल दिया हमने, 2 इंटू -3 का स्क्वायर, -5 इंटू -3 एंड -6, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही रहता है, 3 क्यूब 27, तो ये आएगा -27। फिर उसके बाद ये जो प्लस है वो पहले एज इट इज रखते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं स्क्वायर का, तो -3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, 3 स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा, ये माइनस भी है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस +5 3 जा 15 और -6, अब ये कितना आएगा, -27 + 18, ये आ जाएगा -9, फिर +15 -6, आगे अगर हमने देखा तो 15 - 9, तो 15 - 9 जो होता है ये कितना आ रहा है, +6 और ये -6, तो इसका आंसर आया 0। तो इसका मतलब -3 इसको सेटिस्फाई हो रहा है, -3 सेटिस्फाई हो रहा है, -1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो भी चेक कर लो। तो -1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो भी चेक कर लो इसके लिए। तो आपको ओरली भी आया तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, ओरली अगर आप करते हो तो ज्यादा अच्छा। देखते हो ओरली, -1 का क्यूब जो कि आएगा -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1, 1 इंटू 2 ये आएगा 2, फिर इधर आएगा -1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5 और माइनस आगे जो दिया है, आगे दिया है -6 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -6 यहाँ पे, एक मिनट, हम यहाँ पे -6 लिख देंगे, ठीक है। अब -1 + 2, 2 - 1 1, 1 + 5 6, 6 - 6 0, तो इसका आंसर भी आया 0, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके लिए -1 भी सेटिस्फाई हुआ। अब 2 सेटिस्फाई होता है क्या, वो भी ओरली करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 सेटिस्फाई होता है क्या, वो भी देख लो ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। पहले वाले में ही बन जाता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। 2 को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 5 इंटू 2 तो -10, 5 2 जा 10 और -6। अब कर लेते 8 + 8 16, 16 - 10 - 6, 16 - 10 6, 6 - 6 0, तो देखो इसको भी 0 आ गया, तो यहाँ पे 2 भी सेटिस्फाई हुआ, तो इसका आंसर आएगा A, क्योंकि तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए, तो फर्स्ट में ही हो गया। अगर आपने प्रॉपरली किया है तो
तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, ए आया अपना करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? इजी है, समझ में आया? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी भी आंसर्स मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़े एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए हैं। ये ऐसे ही रखूंगा मैं सेव करके, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो क्विकली विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, उसके केस स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो बेसिक क्या है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ए जनरल फॉर्म। The general form of linear equation in two variable is ax plus by plus c equals to 0। ये जनरल फॉर्म होता है, बराबर। अगर आप दो इक्वेशन की बात कर रहे हो तो आप एक को 1 लगा सकते हो, एक को 2 लगा सकते हो। a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 और a2x plus b2y और plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन होते हैं ना लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन होते हैं, इसलिए हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे लगा दिया हमने। खैर, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं, ये बेसिक्स था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और बाकी भी आगे बहुत सारे बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। चलो, क्वेश्चन क्या बता रहा है? इन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए +1 हो रहा है और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 हो रहा है। ये कैसे समझा मुझे? -1/4 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? 1/4 का मतलब -0.25 ही हो रहा है। आप -1/4 भी ले सकते हो। ठीक है, चले। A student knew answers to some of the question. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. तो 120 questions उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है, and got 90 marks। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस he attempted by guessing, इसका मतलब इस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 120 क्वेश्चंस, बट he got 90 marks। आया समझ में? यहां तक समझ में आया? तो अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 1 है, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 यानी -0.25। ये हमने समझना है, वो नहीं देंगे। ठीक है, ओके। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली? तो फिर इसको 90 मार्क्स मिले। तो आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड गेसिंग वर रॉन्ग, तो फिर कितने क्वेश्चंस इसने करेक्ट किए हैं? तो अगर आप देखो इसको 90 मार्क्स मिले, तो आप ऐसे नहीं सोचना है कि 120 में से 90 मार्क्स तो उसको मिले हैं, तो 30 बचे, तो 30 जो है इसके रॉन्ग आए होंगे, तो इसका मतलब 30 जो है 90 मार्क्स उसको मिले जो कि करेक्ट आए हैं और 30 उसको रॉन्ग आए। ऐसे थोड़ी सोचेंगे, वो तो मार्क्स है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे नहीं सोचेंगे। इसको क्या सोचना है? इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इक्वेशन? करेक्ट आंसर का +1 है ना, तो लेट करेक्ट क्वेश्चंस उसने जो अटेम्प्ट किए थे, तो करेक्ट जो उसने किए है उसको x पकड़ते हैं और इनकरेक्ट जो उसने किया है उसको y पकड़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी और स्लो तरीके से लेते हैं। करेक्ट क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन x लिए और इनकरेक्ट उसने y ले लिए, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग। अब अगर इस तरीके से देखा हमने तो क्या बनेगा? करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो उसको 1 इंटू 1 मार्क मिलेगा करेक्ट क्वेश्चन का, तो उसको 1 इंटू एक्स, ये करेक्ट किया उसने 1 इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 0.25 इंटू वाई, इतने इसने रॉन्ग किए। सो 1 इंटू एक्स माइनस 0.25 इंटू वाई, और फिर उसको मिले हैं 90 मार्क्स। कितने मिले हैं उसको? 90 मार्क्स मिले हैं। आया समझ में? फिर उसमें से उन्होंने बोला है कि टोटल आंसर उसने कितने क्वेश्चंस किए? 120 क्वेश्चंस। तो 120 क्वेश्चंस किए मतलब x करेक्ट क्वेश्चन, y इनकरेक्ट, टोटल x और y मिला के 120। तो आपको मिले ये दो इक्वेशंस। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो।
अगेन आई विल शो दिस अगेन। देखो उसने जो करेक्ट क्वेश्चंस किए तो विल कंसिडर दिस एज एक्स, जिसको हम करेक्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए उसको हम क्या करते हैं, एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखो सो लेट ही अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस। देखो आपको ये थियरी लिखनी नहीं है, थियरी के लिए भी काम आ जाएगा, जो कि 120 क्वेश्चंस थे। मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सप्लेन करके। लेट ही अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस दैट इज 120। उसमें से उसके करेक्ट क्वेश्चंस जो थे वो थे मान लो x थे, और जो इनकरेक्ट थे वो मान लो उसने y नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स किए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो यही बनेगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, क्योंकि x कुछ क्वेश्चन से करेक्ट, y क्वेश्चन से इनकरेक्ट, x प्लस वाई 120, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। बढ़िया। दूसरा इक्वेशन कौन सा बनेगा, देखो 1 इंटू पॉजिटिव मार्क्स के लिए करेक्ट क्वेश्चन तो 1 इंटू एक्स, सो 1 इंटू एक्स, ये हुए उसके पॉजिटिव मार्क्स। माइनस करने पड़ेंगे नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव कितना माइनस करेंगे, 1/4 करेंगे, या फिर 0.25 किया तो भी चलेगा, यहां पे दिया था मैंने वो भी चलेगा। तो माइनस 1/4 इंटू वाई, और उसके मार्क्स मिले उसको 90, तो ये हुआ इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बहुत प्रॉपरली सॉल्व करो इसको, आपको आ जाएगा। चलो दूसरे इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मल्टीप्लाई थ्रोड बाय 4, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 4 है वो मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो इजी कर लेते उसको। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 4 था ना ये, तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सिर्फ y, और 4 9 जा 36 और ये 0 360। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बन गया 3, तो सॉल्व दिस इक्वेशन 1 एंड 3। क्या दिख रहा है, प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है। एलिमिनेशन कर लेते। देखो इससे आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले, ऐसे मत समझो कि इससे हमारा सर कितना टाइम जाएगा, नहीं जाएगा टाइम, ये सॉल्व करना आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, प्लस वाई एलिमिनेशन मेथड कर रहे, प्लस वाई माइनस वाई कट, 4x प्लस 5y, सॉरी 4x प्लस x 5x, और ये 360 और 120 कितना होता है, 480 हो जाता है, ठीक है। अब x जो निकल के आएगा वो आएगा 480 अपॉन 5, विच विल कम अप टू 5 9 जा 45, और 3 बचते हैं 30, 5 6 जा, सो x इज 96। सो ही मेड, x मतलब क्या 96, x मतलब क्या करेक्ट, सो करेक्ट क्वेश्चंस उसने किए 96, इनकरेक्ट कितने किए, फिर टोटल 120 थे, तो इधर डाल दो इक्वेशन 1 में, वो तो आपको आता है। तो 120 माइनस 96, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 24, 9 10 11, ओके। सो 24 जो है वो है इनकरेक्ट, ओके। सो 96 करेक्ट क्वेश्चंस किए, इनकरेक्ट 24 किए। अब आप उसके आंसर्स इजीली दे सकते हो। आई होप आपको पूरा इक्वेशन बना के आया होगा, समझ में कैसे करना है, इक्वेशन फ्रेम करना जरूरी है। उनको भी वही एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसी तरीके से जाओ ताकि आप सारे आंसर्स आपको करेक्ट भी आ जाए। चलो देख लेते हैं। पहले का आंसर क्या आएगा, he attempted guessing were wrong, then how many questions did he answer correctly? तो फर्स्ट का आंसर जो है वो आ जाएगा 96, 96 फर्स्ट का आंसर, करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, और गेस किए हुए उसके सारे रॉन्ग आए, तो इसका मतलब उसने 24 गेस किए जो कि रॉन्ग है। If answer to all question he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got? अभी ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, अगर 80 करेक्ट आंसर्स दिए तो कितने कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, तो बड़ा सिंपल ही है। अगर 80 करेक्ट आंसर्स दिए तो 1 मार्क के हिसाब से 80 इंटू 1 80 मिलेंगे, ठीक है। और बचे हुए जो थे 120 में से 80 गए, कितने बचेंगे 40, तो 40 वो गलत देगा, तो 40 इंटू 0.25 यानी 40 इंटू 1/4 ये माइनस करने पड़ेंगे, 4 1 जा 4 10 जा, तो -10 हो जाएंगे उसके। देखो 80 मार्क्स करेक्ट दिए ना, तो उसके 80 करेक्ट मार्क्स मिल गए, 80 इंटू 1। 40 क्वेश्चंस गलत किए ना फिर, क्योंकि 40 ही बचेंगे 120 में से, तो 40 जो गलत किए हैं 40 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन जो गलत किए उसके 1/4 के हिसाब से 0.25 मतलब, तो 40 इंटू 1/4 यानी 10 मार्क्स माइनस होंगे ना,
तो 80 माइनस 10 ही विल गेट 70 मार्क्स। तो थर्ड का आंसर है 70। एंड देन इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वे रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। अभी 95 मार्क्स के लिए फिर से इक्वेशन करना पड़ेगा। तो 95 मार्क्स लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर वही इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जो इक्वेशन बनाया था हमने उसको स्लाइटली चेंज कर लेंगे। यहां पे जो 90 है सेम रहेगा, मार्क्स जो 90 मिले हैं ये दिख रहा है यहाँ पे 90, इसके बदले हम क्या कर लेंगे वहां पे कर लेंगे हम 95। अगर 95 कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन वही बनेगा, मार्क्स 95 मिले 90 के बदले, क्वेश्चन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा अब 4x माइनस 4y, और अगर 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 380। क्या हो जाएगा ये 380, 95 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम थ्रू आउट, 4 5 20, 2 कैरी 36 37 38, 380। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, हमारा इक्वेशन चेंज हुआ था तो ये चेंज हो जाएगा, फोर्थ के लिए बोल रहा हूं मैं। फिर इसको ऐड कर रहे थे हम, तो ये हो जाएगा 8 9 10, 1 कैरी 3 4 5, तो दिस विल बिकम 500। तो ये 500 हो जाएगा, 500 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 अपॉन 5 का मतलब होता है उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए फिर, सो दिस विल बी 500 अपॉन 5, सो दिस विल बी 5 10 100 क्वेश्चंस। तो हाउ मेनी एक्स निकल के आएगा, करेक्ट कितने दिए, सो ही गेव 100 करेक्ट क्वेश्चंस। तो हमारा आंसर आया 96 24 70 100, ठीक है, 96 24 70 एंड 100। दिस आर आवर 4 आंसर्स जो कि हमने वेरीफाई कर लिए। डन, अंडरस्टूड, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो इक्वेशन बनाना चाहिए। नेक्स्ट केस स्टडी, Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement are made such that areas of 2 bedroom and kitchen together is 95 square meter. ठीक है, सो टोटल एरिया इनको ऐसा चाहिए, किसका, द एरिया ऑफ 2 bedroom and kitchen together। तो टोटल एरिया किसका, 2 bedrooms प्लस किचन, 1 किचन, इनका एरिया निकल के आना चाहिए 95 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से इक्वेशन बनने में मदद होगी। आगे देखते हैं, डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे x है, ये 2 है, ये y विड्थ में, तो पूरा लेंथ बताओ मुझे, x प्लस 2 प्लस y, पूरा लेंथ तो निकालना पड़ेगा ना इस चीज का, ये वाला, तो पूरा लेंथ कितना आएगा, x प्लस y प्लस 2, दिस इज योर लेंथ। पूरा ब्रेड बताओ ये वाला, 5 एंड 5 10 11 12, तो पूरा ब्रेड जो है वो निकल के आया कितना, 5 10 12, तो दिस विल बी 12 मीटर्स। सो दिस इज बी, ब्रेड आया 12 मीटर, लेंथ आया x प्लस वाई प्लस 2 मीटर, ठीक है। और बाकी इसमें लिविंग रूम भी है, ठीक है। और यहाँ पे 15 दिख रहा है आपको, ये 15, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा अब, क्योंकि लेंथ ये साइड से कैसे निकल के आई, x प्लस वाई प्लस 2, और वो कितनी है, वो 15 के बराबर है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगा ना, रेक्टेंगल है। अच्छा, तो बढ़िया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पहला इक्वेशन तो बन गया, बहुत इजी है। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये 15 के बराबर है ना ये वाला, क्योंकि ये जो साइड है ये तो इसके इक्वल है, और फिर x प्लस वाई प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 2 13, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1। डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने तो 2 बेडरूम का, याद करो ऊपर कुछ दिया था, 2 बेडरूम का और किचन का एरिया 95 दिया था, अब उसको यूज कर लेते। तो 2 बेडरूम यानी 2 बेडरूम्स यानी ये है x, ये है 5, तो ये भी होगा सेम बेडरूम है, ठीक है। ये भी प्रोपोर्शनेट दिख नहीं रहा है लेकिन है सेम, ठीक है। ये देखो यहां से ही आ रहा है ना, तो आप कर सकते हो, ये है x और ये है 5, तो 5 इंटू एक्स, इसका एरिया कितना, ये बेडरूम का 5 इंटू एक्स, ये बेडरूम का भी एरिया 5 इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे ना, l इंटू बी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी होता है ना, तो ये और ये भी l इंटू बी,
तो 2 बेडरूम का क्या आएगा 5 इंटू एक्स यानी 5x, और ऐसे 2 बेडरूम्स है तो 2 बेडरूम का एरिया आया इतना, ठीक है, प्लस किचन का एरिया कितना आएगा, किचन y दिख रहा है, ओके, और ये भी 5 है, देखो यहाँ पे 5 दिया है, तो ये लेंथ में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये भी 5 इंटू वाई आ जाएगा, किचन 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 का एरिया है 5 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 5y, और टोटल एरिया दे हैव गिवन हियर इज 95, 2 बेडरूम और किचन, इसमें ड्राइंग रूम लिविंग रूम नहीं लिया है, ठीक है, तो ये आया 95। आई होप ये विजिबल है, ठीक है। 5x इंटू 2 5 2 10x प्लस 5y इक्वल टू 95। रिड्यूस कर दो इसको थोड़ा, 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो 5 2 10, 5 1 5 एंड 5 1 5, 5 9 45, तो ये आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, दिस इज आवर इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन बन गए, याद रखना 2 इक्वेशन, x प्लस वाई डायग्राम से ही बनाया हमने, और बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये। चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। अब इससे x और y तो निकालना ही है ना, वही रहने वाला है आगे का क्वेश्चन, तो निकाल दो यहाँ पे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये सॉल्व करते आएगा, ठीक है, चलो जूम कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 फर्स्ट इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। दूसरा था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, एलिमिनेशन के लिए माइनस करना पड़ेगा, नीचे की साइन चेंज हो जाएगी माइनस करेंगे तो, बराबर है, तो ये नई साइन यूज करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट, x माइनस 2x छोटे में से बड़ा, x माइनस 2x माइनस x, 13 माइनस 19 माइनस 6, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो x आया 6। अब x 6 आया तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में x 6 आया, यहां पे 6 डालेंगे तो y कितना आएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 दैट विल कम अप एज 7, तो y आ जाएगा 7, तो x और y हमारा आ चुका है, x 6 y 7। चलो अब देखते हैं क्या है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट वाला हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट वाली, ये 2 इक्वेशन हमने निकाल दिए, तो इसका आंसर आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, लिखा है हमने 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, दिस इज फर्स्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, पूरी आउटर बाउंड्री, तो पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ जो है वो तो यहाँ पे दी है उन्होंने ऑलरेडी 15, वैसे भी आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लो, आ जाएगा। x कितना था 6 था, y कितना था 7 था, तो 6 प्लस 7 13, और ये बीच का 2 कितना हुआ 15, आया कि नहीं 15, देखो यहाँ पे 15, वेरी गुड। सो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट इज 15 मीटर्स, डन। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ठीक है, ईच बेडरूम याद है हमने 5x किया था ऊपर, 5 इंटू एक्स, देखो ये 5 इंटू एक्स तो हमने निकाला है, x हमने निकाला है कितना 6, सो 5 इंटू 6, सो 30 मीटर स्क्वायर बेडरूम का। अच्छा किचन का 5y था, याद करो किचन का 5y था, यहाँ पे देखो y और ये 5y, और y कितना है 7, सो 5 इंटू 7, y निकाला है हमने, सब काम आने वाला है, ठीक है, 5 7 35 मीटर स्क्वायर। तो चलो किचन का भी निकाला, ईच बेडरूम का भी निकाला। आगे फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम, अब लिविंग रूम क्या है, लिविंग रूम बड़ा इजी है, लिविंग रूम को देख लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। चलो देखो यहाँ पे लिविंग रूम की अगर हम बात करें तो लिविंग रूम का जो है वो कैसे आएगा, सो विल मेक इट विजिबल लाइक दिस। लिविंग रूम यहां से, ये डॉटेड निकाल रहा हूं, दिख रहा है क्या, बाथरूम के साइड से ये वाला, तो ये वाला जो है तो ये यहां से लेंथ पकड़ेंगे तो ये 2 इंक्लूड हो जाएगा उसमें, इसके लेंथ में, ठीक है ना, क्योंकि बेडरूम का ये x था ना यहाँ पे, और x कितना है, x तो 6 है, तो 15 में से ये 6 माइनस कर लो, ये वाला 6 है ना, ये माइनस कर लो, तो आपको ये लिविंग रूम की लेंथ मिल जाएगी, ये वाली 15 माइनस 6, तो लेंथ मिल गई 9 मीटर, डन। ये वाली ये 6 माइनस करने से डन, और ये निकालना पड़ेगा, ये क्या है, ये है ब्रेड, लिविंग रूम की
ब्रेड्थ या विड्थ। अब वो कैसे आएगी, तो देखो ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, यहां से है ना ये, तो ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 एंड 5, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। तो बड़ा इजी, अभी लिविंग रूम का लेंथ और विड्थ आने के बाद एरिया जो है वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, 9 7 जा 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। तो जो फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम जो है वो है 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया फोर्थ का आंसर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। अभी 50 रुपए 50 पर स्क्वायर मीटर, ये रेट को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एरिया तो निकाल लो किचन का। किचन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये y दिख रहा है, ये उसकी लेंथ है, और ये इधर 5 दिख रहा है, तो ये भी 5 आ जाएगा, 5 उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो किचन का एरिया हमने यहाँ पे भी निकाला था, देखो किचन का यहाँ पे थर्ड में जो कि आया था 5y 35 मीटर स्क्वायर। अब उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, कॉस्ट रुपीज 50 है। सो आपको सिंपली क्या करना है, 35 इंटू 50 करना है, 25 एंड 15 1750। तो आपका ये कॉस्ट जो है वो निकल के आएगा रुपीज 1750। डन। चलो ये बाकी सब आंसर्स आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, सारी इक्वेशंस भी वेरीफाई कर सकते हो, यू विल गेट द आइडिया। सो आई होप दिस इज क्लियर, आ रहा है समझ में धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे केस स्टडी से इक्वेशन बनाना वगैरह। ठीक है, केस स्टडी 3 भी लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का आपने एक बड़ा फेमस क्वेश्चन किया होगा कि एक टैक्सी के चार्जेस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। टैक्सी चार्जेस जो होते हैं कैसे होते हैं कि एक फिक्स चार्ज होता है, टैक्सी या रिक्शा का जो चार्ज होता है एक फिक्स चार्ज होता है, उसको लगा तो हम एक्स पकड़ते हैं, और एक ना मूविंग चार्ज होता है। मूविंग का मतलब होता है कि रनिंग कॉस्ट निकालते हैं ना कि कितने किलोमीटर जाओगे, तो एक रनिंग चार्ज होता है, उसको हम वाई पकड़ लेते हैं। अगर फिक्स चार्ज एक्स है, अगर फिक्स चार्ज एक्स है और आप जा रहे हो 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी 10y, क्योंकि y है आपका। आप देखो कॉस्ट ऐसी जो रनिंग की कॉस्ट है y वाली, तो आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो y से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा 10y। अगर आप 20 किलोमीटर जाओगे तो 20y, 15 किलोमीटर जाओगे तो 15y। तो y जो है वो 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है, x जो है वो तो फिक्स रहने वाली है। सो x प्लस 10y 12y 13y जो भी है वैसा उन्होंने फिक्स जर्नी और उसके चार्जेस कितने पे किए, क्या किया है ना, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी कॉमन, आई मीन वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो आप इसको एज अ होमवर्क कर लो। हमने लीनियर इक्वेशन का कर लिया, हम थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी भी तो अपने को केस स्टडी अलग अलग चैप्टर के भी करने हैं। ठीक है, नाउ क्विकली मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी ले लेते हैं अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? ओके, इसमें ए जो होता है नॉन जीरो रियल नंबर चाहिए, मतलब ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं चाहिए। ए क्या है, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, सिर्फ ए जीरो नहीं चाहिए। बी सी कुछ भी चलेगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू की साइन होती है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू की साइन होती है। ठीक है, चलो। Raj and Ajay are very close friends. Both families decide to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travel at the speed of x किलोमीटर, ठीक है, राज की कार जो है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अजय का कार जो है वो है 5 किलोमीटर फास्टर देन राज कार, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर राज x के स्पीड से जा रहा है, आई मीन राज की कार x के स्पीड से जा रही है, तो अजय की कार जो है 5 किलोमीटर ज्यादा जा रही, 5 किलोमीटर पर आवर, so that will be x plus 5, very easy, x plus 5 किलोमीटर पर आवर। डन। राज जो कार से जा रहा है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया है अजय जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर जा रहा है, तो इसका मतलब x plus 5। Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer। Now very very important question, ये आपको थियरी में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा। मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, इक्वेशन बनाऊंगा, फिर ही हम आगे के केस स्टडी के क्वेश्चन देख रहे हैं।
आपने एक चीज नोट की क्या कि हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, मैं जितने भी केस स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस में हम पहले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बना के ले रहे हैं, साथ ही साथ उसका जो भी कंक्लूजन निकालना है वो निकाल ले रहे, उसको पूरा सॉल्व कर ले रहे, उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस देख रहे जो कि हमारे लिए बहुत इजी बनने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इसीलिए पहले इसको थियरी में क्वेश्चंस वगैरह देख के उसको सॉल्व कर लेना, फिर उसके जो सब क्वेश्चंस है यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी क्विकली। चलो अब समझ लो क्वेश्चन को। राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय। अब बराबर है ना, राज स्लो ही जा रहा है ना, अजय 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है ज्यादा, तो राज को तो कम ही टाइम लगेगा, सॉरी राज को तो ज्यादा ही टाइम लगेगा ना, अजय विल गो फास्टर। तो राज 4 घंटे कम ले रहा है, सॉरी 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, मोर देन अजय। समझो ध्यान से, राज एक्स के स्पीड से आ रहा है, अजय जो है अजय जा रहा है x+5 के स्पीड से। तो अजय को जो है ज्यादा स्पीड से जाने की वजह से जल्दी पहुंचेगा, तो राज को जो है 4 घंटे ज्यादा लगेंगे क्योंकि वो स्लो जा रहा है। सो राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर है, तो हम टोटल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं 400 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने आपको, थियरी में भी क्यों काम आएगा, इसका इक्वेशन बनाने का बेस्ट तरीका आपको बताता हूं मैं, एकदम बेस्ट तरीका बताता हूं आपको। सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाई हो जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को अप्लाई हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है देखो, थियरी तो समझ में आ गई आपको, राज स्लो जा रहा है, अजय फास्ट जा रहा है, राज को 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, जाना दोनों को 400 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो कि डिस्टेंस 400 किलोमीटर दिया है ना हमको, पूरी वैल्यू कौन से चीज की दी है, ना तो राज के कार की स्पीड की पूरी वैल्यू दी है, वो तो एक्स के टर्म्स में दी है, ना अजय की दी है, अजय x+5 है, पूरी वैल्यू तो डिस्टेंस की दी है ना 400। ओके, तो हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये स्पीड जो है वो भी हमारे काम का है। अच्छा, दोनों के स्पीड से जो जा रहे हैं उनका 4 आवर्स का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 4 आवर्स का डिफरेंस है दोनों के स्पीड के पहुंचने के बाद। जैसे कि राज टेक्स 4 आवर्स मोर, तो अजय 4 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 घंटे का हुआ ना, एक 4 घंटा लेट पहुंच रहा है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 आवर्स का हुआ ना। अच्छा, तो यहां पे देख लो, अगर मैं टाइम को कंपेयर करने लू, टाइम 4 आवर्स का डिफरेंस अगर मैं बताऊं, ऐसे ही करना है हमेशा, बहुत इजी तरीका बताता हूं आपको इक्वेशन बनाने का। टाइम यहां जाएगा, स्पीड यहां जाएगा डिनोमिनेटर में, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों के स्पीड थे, एक्स का स्पीड और अजय का x+5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड। अच्छा, तो मुझे बताओ राज को कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो राज को कितना टाइम लगेगा। सो यहां पे मैं लिखता हूं, शॉर्ट में कर रहे हैं ना इसलिए, टाइम टेकन बाय राज। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिटेल्स में लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं टाइम टेकन बाय राज। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस वो जा रहा है 400 किलोमीटर और राज जा रहा है एक्स के स्पीड से, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे निकल के आएगा, उसका टाइम, टाइम बाय राज 400 बाय एक्स आवर्स, 400 बाय एक्स आवर्स। नेक्स्ट आगे समझ में आ जाएगा, टाइम टेकन बाय अजय, तो अजय जो है वो जा रहा है x+5 के स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही जाना है ना, तो डिस्टेंस आ जाएगा 400, डिस्टेंस आ जाएगा 400 अपॉन उसका स्पीड कितना है x+5, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन x+5, पहले वाला 400 अपॉन x। अभी जो ट्रिक है वो यहां पे, अभी जो ट्रिक है वो कहां पे, यहां पे, ये दो चीजों पे, 1 एंड सेकेंड, दोनों के टाइम का बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, राज को कितना टाइम लगा, 400 डिस्टेंस जाना है अपॉन स्पीड x, सो 400 अपॉन x। अजय को कितना टाइम लगा, 400 अपॉन
एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस 400 अपॉन स्पीड कितना एक्स प्लस 5। ओके, तो दोनों के टाइम हमारे पास है। अब क्या करना है पता है क्या, ये 400 अपॉन एक्स और 400 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है, इनमें से कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, वो मुझे बताओ। वो कैसे समझोगे, इस पे से समझोगे, टाइम पे से। तो राज को ज्यादा टाइम लग रहा है कि अजय को ज्यादा टाइम लग रहा है, सोचो। राज तो स्लो जा रहा है ना, अजय 5 किलोमीटर पर आवर से फास्टर जा रहा है, तो टाइम ज्यादा किसको लगेगा, राज को। तो इसका मतलब 400 अपॉन एक्स जो है ये बड़ा फ्रैक्शन है, राज को 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये बड़ा फ्रैक्शन है। बड़े में से ही छोटा माइनस होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, उनका डिफरेंस है 4 आवर्स का। ये हुआ राज का टाइम जो कि स्लो जा रहा है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा। और ये छोटा फ्रैक्शन है क्योंकि अजय, छोटा फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि ये कम टाइम में पहुंच रहा है। तो ये राज का टाइम माइनस ये अजय का टाइम माइनस किया, इक्वल टू 4 आवर का डिफरेंस आया। बहुत बढ़िया इक्वेशन, कभी भी इक्वेशन गलत नहीं होगा आपका फिर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 400 अपॉन एक्स, जो राज को ज्यादा टाइम लगा इसलिए बड़ा फ्रैक्शन वो है, बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, कभी भी ये उल्टा नहीं होगा, फिर आपसे आपको ये आ जाएगा। अब एक बार इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना इजी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सो 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5, ये दोनों टाइम है, इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें से 400 और 400 कॉमन ले लो। ऊपर से कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, 1 बचेगा सिर्फ, नीचे एक्स, माइनस 400 बाहर गया था ना, ये 400 बाहर गया था ना ये, तो ऊपर 1 अपॉन एक्स माइनस दूसरे फ्रैक्शन में बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्टेप, 400 मल्टीप्लाई यहां पे, उसको इधर भेज के डिवाइड कर दो और अंदर का भी सॉल्व कर दो। एक्स प्लस 5 वन जा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स वन जा एक्स अपॉन ये एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर ये 4 के नीचे ये जो 400 भेजा था ना हमने, ये 400, 4 वन जा 4 10 जा और ये 0 लगा दिया, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 100। सॉल्व इक्वेशन प्रॉपरली, 100 इंटू 5 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 500 उधर जाके हुआ माइनस 500, कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। फाइनली ये इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, पहले केस स्टडी के क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां पे आएगा वहां पे सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वॉच इट अगेन, इफ नॉट you can always comment your doubt. I will again revisit the question to make your doubts clear. चलो इसको सॉल्व करते हैं। What will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? ओके, अब 2 hours में कितना डिस्टेंस होगा, तो मैंने तो बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अजय का पूछ रहे, तो अजय का स्पीड, अजय का जो स्पीड था वो x प्लस 5 था अजय का, तो अजय का डिस्टेंस कितना आएगा, फिर स्पीड x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 आवर्स, सो 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये तो बड़ा सिंपल है। 2 घंटे में कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और अजय का पूछा है तो अजय का तो हमको पता था x प्लस 5 के स्पीड से जा रहा था, तो s के जगह पे मैंने डाल दिया x प्लस 5, टाइम 2 आवर्स बोला है, इधर इधर 2 आवर्स बोला है क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में, तो उधर 2 डाल दिया मैंने, तो ये हुआ डिस्टेंस 2 इंटू एक्स प्लस 5। सो ए, Which of the following quadratic equation describes the speed of Raj's car? अब राज के कार का स्पीड कौन सा है इसमें, तो हमने x जो पकड़ा था वो राज का पकड़ा था ना, x स्पीड किसका पकड़ा था, राज का, तो मतलब हमारा यही इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन जो है वही आपको x देगा ना, सॉल्व करेंगे तो x ही देगा ना, तो वही तो राज का स्पीड है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, सी डन।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार एंड हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब इन दोनों को तो आपको इक्वेशन सॉल्व ही करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जो हमने बनाया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स मिल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते आता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हो, -500 को स्प्लिट करते हैं हम लोग, देखो 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब, सो 1 इंटू -500, बीच में चाहिए +5। तो बताओ मुझे अभी इसके दो फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -500, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -500 और एडिशन आना चाहिए +5। तो एडिशन आना चाहिए +5, बताओ तो इसका क्या आ जाएगा, 25 2 ज़ा 50, तो आएगा 25 और 20, क्योंकि 25 2 ज़ा 50 होता है, 20 ज़ा 500 होता है। और साइंस को भी कर लेते हैं अभी, साइन चाहिए छोटे नंबर को माइनस, बड़े नंबर को प्लस, क्योंकि 25 - 20 +5 और 25 इंटू -20 -500, डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऐसा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज x², ठीक है, फिर +25x -20x -500 इक्वल्स टू 0, फिर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, ये आपको कॉमन निकाल के करते आता है सॉल्व, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट भी देता हूं मैं आपको, जब इधर कोएफिशिएंट x का 1 होता है ना, ये वाला, ये x² का, सॉरी, यानी a के जगह पे ax² + bx + c होता है ना इक्वल टू 0, तो a के जगह पे यानी कि ये यहाँ पे कोएफिशिएंट जब 1 होता है ना, 1 कुछ नहीं होता है ना, तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये जो फैक्टर होते हैं ना, उस फैक्टर के उल्टे साइंस लगा देने के वो तुम्हारा आंसर होता है। यानी कि +25 आया ना फैक्टर, तो x इक्वल टू -25 एंड x इक्वल टू, ये -20 है ना, +20 km/h, ये तुम्हारे आंसर से, इसका उल्टा +20, लेकिन ये तभी काम आएगा जब इधर a की वैल्यू 1 है, तो आ गया आंसर। देखो केस स्टडी में कहा आपको सॉल्व करके देना है उनको, आपको तो आंसर से ही लिखने है सिर्फ, ठीक है। सो x इक्वल टू -25 km/h, x इक्वल टू 20 km/h, -25 हम डिस्कार्ड करेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x का आंसर आया 20, यानी राज के स्पीड, कार के स्पीड का है, स्पीड कितना है 20 km/h। फिर भी आपको ये फास्ट हुआ होगा तो हम उसको मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, आपको काम आ जाएगा। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में आएगा, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन आ जाएगा, अनकॉमन जो बचेगा अंदर लिखेंगे x + 25 माइनस, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये 20 इंटू 25 होता है ना 500, तो इसमें से 20 आ गया कॉमन, बचा क्या x, साइन माइनस की वजह से ये हो जाएगी प्लस, और 500 का हो जाएगा 25 = 0। उसके बाद ये कॉमन ब्रैकेट x + 25, अनकॉमन x - 20 और इक्वल टू 0। अब इसको एक बार 0 ले लो, इसको एक बार 0 ले लो, तो x आ जाएगा +25 उधर जाके -25, और x - 20 उधर जाके हो जाएगा +20। ये वाला -25 डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x20 तो आया, तो मैंने बताई तो थी ट्रिक, आपको समझ में आया। सो दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो अजय की बात चल रही है, अजय का स्पीड था, याद करो ऊपर दिया मैंने, x + 5 km/h, और डिस्टेंस उसको 400 ही जाना था, जो कि यहाँ पे भी बोला है, तो उसको कितना टाइम लगा होगा, तो बेसिक फिजिक्स है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा होगा ऐसे पूछ रहे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400 और उसका स्पीड जो है वो x + 5 है, लेकिन x हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, x + 5, और x हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, x निकाला है 20, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 + 5, 25, समझ में आ रहा है ना, 400 अपॉन x + 5 यानी x20 और ये 5, तो उसका टाइम आ जाएगा अजय का ट्रेवलिंग टाइम अपॉन 25, 400 अपॉन 25। अब इसको निकालते हैं, तो 25 4 × 100 होता है, ठीक है, यहाँ पे तो 400 है, या फिर आपको जैसे भी ठीक लगे आप डिवाइड कर लो, मतलब 25 4 × 100 होता है, अपने को 400 जाना है, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 क्या, 16 आवर्स, क्योंकि km/h था ना स्पीड, दिस विल बी 16 आवर्स। अंडरस्टूड, एनी डाउट, समझ में आ रहा है,
इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आंसर है, ये 20 आया था वो भी आंसर है, ये पहले वाले का आंसर है, और 25 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा इसका, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला, उधर ऑप्शन ही नहीं था। सो दिस विल कम अप एज 20, 25 नहीं, इसको करेक्शन कर लो, दिस विल कम अप एज 20, ठीक है। उसके बाद ये राज का स्पीड है ना, ठीक है, अजय जो है वो फास्टर जा रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मोस्टली जो डिफिकल्ट जाता है काफी लोगों को, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली कंसेप्ट है, वो भी इसी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को कैसे सॉल्व करते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की पहले कंसेप्ट सीख लो क्या होती है। पहली बात तो ये होती है कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि व्हेन द शिप और द मोटर बोट, जब ये अगेंस्ट जा रही होती है वाटर स्ट्रीम के अगेंस्ट, तो पानी के स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, यानी उल्टा जा रही है, तो पानी इधर जा रहा है, ऐसे बह रहा है, और शिप उसके अगेंस्ट जा रही है, ये है पानी की स्ट्रीम, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट जा रही है, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम यानी पानी इधर जा रहा है और शिप या मोटर बोट भी इधर ही जा रही है, ठीक है, मोटर बोट भी इधर ही जा रही है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और अपस्ट्रीम उल्टा जा रही है ना, तो स्पीड कम होगा, इतना तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देखते हैं अभी उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो, आपको काम आ जाएगा, आप ऐसे भी बना सकते हो, लगा तो ये बना लो आप नोटबुक में, इट विल वर्क फॉर यू। ये वाटर स्ट्रीम है, ठीक है, और वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन हम बता देते हैं ऐसी, ठीक है, आपको अगर ये वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन है, ठीक है, और जो इसी वाटर स्ट्रीम पे जो बोट है, ठीक है, मोटर बोट जो है वो जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो ये भी ऐसी ही जा रही है और ये भी ऐसी ही जा रही है, ये भी ऐसी ही जा रहा है, ठीक है। वाटर का स्ट्रीम भी ऐसा है, बोट का भी स्पीड उसी डायरेक्शन में, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। डन, क्लियर है। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, नॉर्मली जो बोट का स्पीड जा रहा है और पानी का भी स्पीड है, तो स्पीड बढ़ेगा ना, तो हम यहां पे लिखेंगे स्पीड इंक्रीज। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा देता हूं, स्पीड इंक्रीज, ठीक है। अभी ये जो है पानी इधर, लेकिन बोट का जो है डायरेक्शन स्पीड का वो इधर, तो अभी ये अगेंस्ट जाना है, इसको अगेंस्ट जाना है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर अपोज करेगा ना, तो स्पीड हो जाएगा कम। वाटर करंट जो है, वाटर करंट के अगेंस्ट जाना है, तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको इक्वेशन बनाने का तरीका भी यहां पे ही बता देता हूं, आपको काम आ जाएगा आगे, देख लो। तो यहां पे डाउनस्ट्रीम में अगर मैंने बोट का स्पीड x पकड़ लिया, ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड y पकड़ लिया, वाटर स्ट्रीम का, हालांकि हम दोनों नहीं ले सकते यहां पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, आपको इक्वेशन से समझ में आ जाएगा, कहीं पे भी y नहीं दिया है, ठीक है, तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। नंबर देंगे अपने को वो एक, तो नंबर के हिसाब से भी करके बताऊंगा मैं आपको। पहले देखो, तो डाउनस्ट्रीम में जब स्पीड बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा सीधा स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का x और स्ट्रीम का y, तो हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम इसमें जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ के कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन जब डाउनस्ट्रीम होता है, तो डाउनस्ट्रीम में आपको समझ में आना चाहिए कि मोटर बोट का जो स्पीड होता है वो कम हो जाएगा, मोटर बोट का कम हो जाएगा ना, तो अपने को क्या करना है, मोटर बोट में से स्ट्रीम का माइनस करना होता है, मोटर बोट में से स्पीड का माइनस करना होता है, यानी x माइनस वाई, ऐसे होता है। लेकिन x बोट का पकड़ा, ये ध्यान रखो। अच्छा, नंबर लिया तो क्या होगा आपको बता देता हूं, देखो नंबर वाला तो हमारे केस स्टडी में ही क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, आपको बता देता हूं। देखो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे हम लिख देते हैं बोट का है 20 किलोमीटर पर आवर, और आगे दिया है covering the distance of 15 kilometer, the boat took 1 hour more
फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। ये पिछली बार जैसा कंसेप्ट इसमें भी आएगा इक्वेशन बनाते वक्त। ये 1 आवर मोर ले रहा है अपस्ट्रीम में, स्पीड कम होता है ना अपस्ट्रीम में, तो उसमें 1 आवर ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम में देन इन डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो उधर भी वही इक्वेशन बनाने का काम करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 15 किलोमीटर, इक्वेशन बाद में बनाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 किलोमीटर। अब हमारे पास तो है नहीं स्ट्रीम का स्पीड, तो स्पीड ऑफ बोट है हमारे पास, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम पकड़ेंगे x। तो आप मुझे बताओ, बहुत सिंपल है ये चीजों से, जब अपस्ट्रीम में जाना है, चलो पहले डाउनस्ट्रीम का बताओ। डाउनस्ट्रीम तो इजी है, जब डाउनस्ट्रीम में जाना है तो क्या होगा, जब डाउनस्ट्रीम में जाना है, जब डाउनस्ट्रीम में जाना है तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगा, तो ये तो इजी है, बोट का 20 और स्ट्रीम का भी ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 + x किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। देन व्हाट इज द स्पीड इन अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम में बोट में से माइनस होगा ना, पानी का स्पीड थोड़ी ना कम होगा, तो बोट का 20 - x है। कुछ बच्चे x - 20 करते तो गलत क्यों होता है, समझ में आना चाहिए। पानी का स्पीड कम नहीं करना है अपने को, हमेशा बोट में से माइनस करना है। तो बोट का 20 था, 20 कम होने वाला है, 20 का स्पीड कम होगा ना, तो 20 - x आ जाएगा अपस्ट्रीम के दौरान। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद द कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन, स्ट्रीम को x पकड़ा है जैसे हमने लिया, तो मोटर बोट का अपस्ट्रीम में कितना स्पीड होगा? अपस्ट्रीम में कम होता है तो 20 - x, इसका आएगा C। What is the relation between speed, distance and time? This is very basic question. Speed is equal to distance divided by time. Distance upon speed, distance upon time. Speed is equal to d by t. किधर है? A. तो ये तो बड़ा बेसिक फिजिक्स है। Which is the correct quadratic equation for the speed of the current? अब बनाते इक्वेशन, इंटरेस्टिंग। टाइम कितना डिफरेंस है? 1 आवर डिफरेंस, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। राज और अजय में 4 घंटे का डिफरेंस था, तो हमने =4 किया था दोनों को माइनस करके। कौन सा किस में से माइनस होगा ये भी पढ़ाया था आपको। तो अब यहां पे आप 2 मिनट पॉज करके खुद इक्वेशन बनाओ, कौन सा किस में से माइनस होगा ये आप मुझे बताओ। लगा तो मैं यहां पे पहले आपको बता देता हूं। टाइम इज इक्वल टू, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर ही जाना है, डिस्टेंस कितना जाना है? 15 किलोमीटर ही जाना है। तो अभी हम कर लेते हैं टाइम। तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस जाना है 15 और स्पीड जो है अपस्ट्रीम का नीचे अपॉन, अपस्ट्रीम का स्पीड यहां पे लिखा था हमने 20 - x, याद है ना? ओके। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस 15 और उसको स्पीड लगेगा 20 + x। इन दोनों का डिफरेंस है 1 आवर। लेकिन आप मुझे ये बताओ कौन सा किस में से माइनस करूं, इसमें से या इसमें से? ये पॉज करके आप लिखो और फिर चेक करो जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। डन? चलो देखो, तो हम करते हैं अभी इसका इक्वेशन सॉल्व। अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट जाना है, बोट का स्पीड कम हो जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला जो है 15/20 - x, ये वाला, ये बड़ा फ्रैक्शन है। ये क्या है? बड़ा फ्रैक्शन है। और डाउनस्ट्रीम में तेज जाएगी बोट स्पीड, इसलिए टाइम क्या है? कम लगेगा, तो ये छोटा फ्रैक्शन है। तो बड़ा कौन सा है? अपस्ट्रीम वाला। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? 15/20 - x अपस्ट्रीम का माइनस डाउनस्ट्रीम का 15/20 + x, विच इज 1 आवर का डिफरेंस, 1 आवर का डिफरेंस। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, याद करो सॉल्व कैसे करते हैं। 15 कॉमन, ये वाला और ये वाला, इसमें से ऊपर 1 बचा, 1/20 - x माइनस 1/20 + x इक्वल टू 1। 15 इसके नीचे जाएगा। सेम मेथड, सेम स्ट्रैटेजी इक्वेशन बनाने की मैंने बताई आपको, बहुत काम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर बीच में माइनस है तो 20 + x 1 20 + x, माइनस है बीच में माइनस होने की वजह से अगले इसकी साइन बदल जाएगी। ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो 20 - x 1 20 + x 1 20 + x लिखा,
माइनस 20 माइनस एक्स बन जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन दिस इंटू दिस 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1/15, ये जो गया था इसके नीचे 1/15। अब इसको सॉल्व करते, माइनस 20 प्लस 20 कट होता है, 20 माइनस 20 0, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स स्क्वायर मत लिखो गलती से, एक्स प्लस एक्स 2x, नीचे a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/15। अब 15 इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा 30x इक्वल टू ये वाला इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, 15 इंटू 2 30x और ये इधर आया 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाओ, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, 30x उधर ही है इसलिए 30x और 400 को भी उधर भेजा, माइनस 400 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। इजी इक्वेशन बनाते आ रहा है, अभी बहुत इजी तरीके से हमने सीखा पिछले इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400। दिस इज योर इक्वेशन सी। ठीक है, सी वाला आंसर है। डन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? करंट का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड हमने x लिया था तो फाइंड भी करना पड़ेगा। अब चलो उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 400 फैक्टर निकाल रहे, स्प्लिटिंग द मिडल, प्लस 30, व्हाट विल बी द प्लस 30, व्हाट विल बी द फैक्टर्स बोलो। हमको 30 लाना है और 400, सो 400 के लिए क्या कर सकते हैं बोलो, और 30 एडिशन आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन माइनस 400 आना चाहिए। तो पॉज करके फैक्टर निकालो, नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके अलग अलग आप पेयर्स लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, अब 30 लाने के लिए आप ट्राई कर लो क्या कर सकते हैं। सो कितना आ जाएगा आपको, एक ये भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, 40 इंटू, ठीक 40 इंटू 10 400। आपको इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स बता देता हूं मैं, अगर आप ऑप्शंस देख लो ना तो उससे आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ऐसी जनरल ट्रिक, ऐसे तो थियरी में होता नहीं है, इसमें ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ करंट ना 20 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 25 दिया है, तो अंदाजा लगा दो ना 20 कैसे आएगा। 20 इंटू 20 400 होता है, लेकिन 20 प्लस 20 30 तो नहीं होता ना, 10 है ना इसमें, तो 10 इंटू 40 400 और 40 माइनस 10 30 आ जाएगा, ऐसे कुछ है ना। चलो माइनस प्लस 40 माइनस 10, तो 40 माइनस 10 प्लस 30 आएगा, 40 इंटू माइनस 10 माइनस 400 आएगा। एक्स कैसे निकालते, मैंने क्या बोला था, इधर कोएफिशिएंट 1 है ना, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका उल्टा, प्लस 40 तो आंसर आएगा माइनस 40, और x इक्वल टू माइनस 10 है तो आएगा प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे, सो योर आंसर इज x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का, सो योर आंसर इज ए, सॉरी बी, 10 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ का बी। आगे, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में टाइम, ये देखो डाउनस्ट्रीम का टाइम हमने निकाला था ना टाइम, ये क्या इधर माइनस करते हो डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में कितना 15/20 प्लस एक्स, तो 15/20 प्लस एक्स, ये टाइम ही है। 15/20 प्लस एक्स कितना 10, 15/30, 15/30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट्स, सो इट टुक 30 मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से एरर है, अब इस एरर को चेक कर लो, ये 45 आया है, सो 45 नहीं है, देख लेते फिर से, हम ही चेक कर लेते एक बार, डाउनस्ट्रीम में बोला है ना तो एक बार चेक कर लेते हैं। डाउनस्ट्रीम में सब आंसर करेक्ट आया, 15/20 प्लस एक्स, एक्स कितना आया 10, सो 15/20 प्लस एक्स, सो 20 प्लस 10 30, 1/2 यानी 1/2 आवर्स यानी 30 मिनट्स, 30 आएगा, 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 45, मेक दिस करेक्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो करेक्ट आया, ये गलत होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे। चलो, सो आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर, इक्वेशन कैसे बनाना है वो भी क्लियर हुआ होगा।
एंड अगेन विल कम अप विद द थर्ड पार्ट ऑल्सो, जिसमें मैं क्विकली ये कर लूंगा, क्विकली एपी के क्वेश्चंस कर लेंगे, और एपी के भी कुछ जो केस स्टडीज आते हैं इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे, और खास करके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेंगे, थोड़ा वो काम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो नेक्स्ट 1.5 आवर में हमारा थर्ड पार्ट में केस स्टडी ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, डन। सो लेट मी नो व्हाट एल्स लेक्चर्स यू वांट, एज आई सेड यस्टरडे, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर, तो वो भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके।